2025 अगले 100 घंटों में चला जाएगा। नया साल फिर शुरू होगा 2026 का। जो गुजर गया उसको आने वाली जनरेशन कभी देख नहीं पाएगी। जो बच्चे अभी गर्भस्थ हैं वो 2025, 24, 23, 22, 21 को देख नहीं पाएंगे। जो इतिहास में महापुरुष हो गए उनको भी आने वाले लोग देख नहीं पाएंगे। साहित्यकार हो गए उनको भी अब आप देख नहीं पाएंगे। जब मैं छोटा था तब जब विद्यालय में पढ़ता था तो उस पे विद्यालयों में कोर्स में किताबों में कुछ कहानियां चलती थी मुंशी प्रेमचंद जी की। आपने नाम सुना होगा। छोटी छोटी कहानियां कोर्स में शामिल करके कुछ हकीकत सिखाने की कवायद बच्चों में लगातार जारी रहती थी। वो कहानियां कब सिलेबस से गायब हो गई पता नहीं चला। हम लोग नेमा भर में थे और किसी साहित्यकार ने आचार्य सिंह जी के दर्शन के लिए पधारे तो उन्होंने कहा कि हम साहित्यकार हैं और साहित्यकारों में साहित्यकार के पितामह माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो उनकी एक पुस्तिका आपके चरणों में समर्पित है। ऐसा कहकर के गुरुदेव को मुंशी प्रेमचंद जी की एक पुस्तक दे दी जिसमें शीर्षक था मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। आपने नाम सुना होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने के लिए गए। फोटो खिंचाने के लिए गए तो फोटोग्राफर प्रेमचंद जी से कहता है, अरे फोटो खिंचा रहे हो, फोटो खिंचाते वक्त तो कम से कम फटा जूता अलग कर देते। फोटो में कई बार होता है चलते 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 जूते से अंगूठा बाहर आ जाता है। आपका तो नहीं आया होगा लेकिन आपके पिताजी का जरूर आया होगा। आप तो बड़े आदमी अमीर की औलादे हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन आपके पिताजी गरीब की औलाद हैं। आप किसकी औलाद हैं? अमीर की। और आपके पिताजी गरीब की। तो आपके पिताजी की उम्र में ये कभी घटा होगा जब नागरा का जूता चलता था या फिर कपड़े के जूते पहनते थे, नाखून थोड़ा सा बड़ा हो तो चलते चलते चलते, या फिर जूते के साइज थोड़ा छोटा हो, पंजा थोड़ा बड़ा हो, खरीद लिया हो, उसके बाद एडजस्ट करना हो, तो धीरे धीरे करके वो अंगूठे से जो जूता का ऊपर का भाग है वो फट जाता है और अंगूठा जूता फाड़ करके बाहर निकल आता है। ऐसा ही प्रेमचंद जी के साथ हुआ। उनका अंगूठा जूता फाड़ करके बाहर निकल आया। धोती थोड़ी सी पुरानी थी और उसी में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने के लिए चले गए। फोटो खिंचाने के लिए गए तो फोटोग्राफर कहता है प्रेमचंद जी, कम से कम फोटो खिंचाते वक्त तो उधार मांग करके किसी का जूता पहन लिया होता। फोटो ही तो खिंचानी थी, 5 मिनट का तो खेल था। बड़े से बड़े आदमी का जूता भी उधार ले सकते थे आप। आजकल उधारी का कल्चर है कि नहीं है? आपको किसी शादी में जाना हो तो पड़ोसी के घर की बाइक कार मांग लेंगे। उसका कोट अच्छा है, नया आया है, तो उससे बोल देंगे भाई शादी में होके आते हैं, एक बार कोट दे दो, तो आप कोट नया पहन लेंगे। किसी का जूता पहन लेंगे, यहाँ तक कि किसी की चड्डी बनियान भी उधार की पहन लेंगे। क्यों? दिखाना है। कोई का है, दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति है हर अंतर मन में। हमको कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा,
बुंदेलखंड में इसके पीछे एक पूरी की पूरी घुबारा के एक नेता थे, कपूर चंद जी घुबारा। वो गुरुदेव के पास पपोरा में आए। पपोरा में आकर के कहते हैं, महाराज हमारे घुबारा ना आहो तो को का के है। ये चीज अपने आप में बड़ी दर्दनाक रहती है, आप सबके बीच में भी है, आप सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई वो संवाद है। प्रेमचंद जी से जब कहा कि फोटो खिंचाते वक्त तो किसी का जूता उधार ले लिया होता, दुनिया लेती है उधार, कुछ ना कुछ मांग करके काम चलाते हैं। देवरानी जेठानी में भी उधार का व्यवसाय होता है। देवरानी धीरे से जेठानी से कहती, जीजी लाल वाली साड़ी पहन जाए। हाँ पहन जाओ, उधार। क्योंकि जेठानी की साड़ी 30,000 की है, अभी हमारे पास 8,000 की है और हमको भी दिखना 30,000 का है, तो मांगना तो पड़ता है। पूरी दुनिया में दिखाने वाला कल्चर बड़ा जबरदस्त है। सोशल मीडिया में भी दिखाने वाला कल्चर होता है, कुछ होता जाता है नहीं, दिखाते ऐसा है कि बिल्कुल हम स्वर्ग में पहुंच गए। अभी हमको कुछ दिन पहले पता चला, एक पिज्जा बर्गर का वो ऐड आ रहा था। उस ऐड में जब बताया कि इसकी रियलिटी क्या है, एक ब्रेड ली, ब्रेड में एशियन का पेंट करा, एशियन पेंट करके उसमें डेकोरेशन किया, चिपकाया, फिर उसकी फोटो खींची, फिर उसका मैकडॉनल्ड पिज्जा का फिर उसने ऐड किया। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है क्या वो हर चीज सही होती है? जो सुनाई देता है क्या वो हर चीज सही होती है? एक चीज को गौर करिएगा। वो कहते हैं कि कुछ तो किसी से मांग करके अपना स्तर बढ़ा लिया होता। प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं जो हूं तो हूं, लेकिन हम सब की धारणाओं में है, अगर हम थोड़ा सा कम दिख गए तो कोई क्या कहेगा। जब आप किसी की शादी में जाते हैं, शाम के आपके कपड़े देखने लायक रहते हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।